नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया। शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। राफेल लड़ाकू विमानों से जुड़ी खबर के साथ मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं जया कौशिक त्रिवेदी। आज 5 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से संयुक्त अरब अमीरात होते हुए कल वो पहुंच गए थे। 7 घंटे का सफर करते हुए 7,364 किलोमीटर का ये पूरा सफर है और 36 विमानों की डील हुई थी। 2016 में 59,000 करोड़ रुपए इसके लिए, इस डील के लिए फिक्स किए गए थे। उसमें से पहली खेप इन 5 राफेल विमानों की आज दोपहर 1 से 3 बजे के बीच में, 3 बजे तक ये भारत पहुंचने की बात है। अंबाला एयरबेस पर इसको पहुंचना है। बिल्कुल, और यहाँ पर खासी तैयारियां भी हुई हैं। रफाल विमान को भारतीय वायुसेना के पायलट ही भारत ला रहे हैं। इसका नेतृत्व कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह कर रहे हैं। रफाल के पहुंचने से पहले अंबाला स्टेशन के, एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के 4 इलाकों में धारा 144 को लागू कर दिया गया है। मोहम्मद गजाली हमारे सहयोगी अंबाला में मौजूद हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। गजाली, यहाँ पर किस तरह की तैयारियां? हालांकि जो वक्त बताया गया अभी तो 8 बजे है, दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच ये 5 रफाल पहुंचने वाले हैं। कैसी तैयारियां? और शायद ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहली बार है कि किसी लड़ाकू विमान के भारत आने पर इलाके में जो आसपास धारा 144 लगाया गया है। जी जया, आप देख सकती हैं कि हम इस वक्त खड़े हैं अंबाला एयरफोर्स स्टेशन, एयरबेस जो है, साथ में मिलिट्री कैंट है। हालांकि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है इस क्षेत्र में। पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडक्शन प्रोग्राम्स जो जनरली होते हैं जब फाइटर प्लेन्स यहाँ पर लैंड होते हैं तो एक ऑफिशियल इंडक्शन प्रोग्राम होता है, लेकिन किसी कारणवश जो है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया है कि सुरक्षा कारणों की वजह से इंडक्शन बाद में होगा और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी वर्जित है। सुरक्षा इंतजाम प्रशासन की तरफ से ये किया गया है कि धारा 144 लगा दी गई है। जो एयरबेस के 3 किलोमीटर के रेडियस में जो 4-5 गांव आते हैं वहां पे भी धारा 144 लगी हुई है। लोगों से खास करके ये कहा गया है कि जब फाइटर प्लेन्स यहाँ पर लैंड करेंगे या हवा में होंगे उस वक्त कोई विजुअल अपने छत पर या बालकनी, टेरेस या बालकनी में खड़े होकर ना बनाएं। तो इस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। अंदर जाने की मनाही है इस इलाके में। अब सुबह जो है, जब से हम आए हैं, काफ़ी मीडिया कर्मी भी यहाँ पर हैं, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, गाड़ी ले जाना मना है। दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि अंबाला से जो भाजपा के विधायक हैं, जिले से 2 विधायक जो हैं, उनकी तरफ से लोगों से ये अपील की गई है कि अगर शाम में जब ये रफाल प्लेन आएंगे तो शाम में बत्ती जलाकर, घरों की लाइटें जलाकर उसका स्वागत किया जाए। जी जय। बिल्कुल, और हमारे साथ इसी पर और जानकारी के लिए राजीव रंजन भी जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। राजीव, अभी कुछ बातचीत मेरी भी हो रही थी आर्मी से जुड़े लोगों से, तो ये भी एक तरीके की खबर आ रही है, क्या इसकी पुष्टि आप करें कि क्या अंबाला में अगर मौसम खराब होता है या कुछ दिक्कत होती है तो इसको शिफ्ट भी किया जा सकता है जोधपुर? और जिस तरीके से मेरे को, लेकिन एक चीज इसकी उत्साह की हम बात कर रहे थे, इसकी खबर की पुष्टि जरूर कीजिएगा, वो ये कि किस तरीके से कल इसमें हवा में ही ईंधन भरा गया। जब हम इसकी ताकत का जिक्र कर रहे थे पिछली बार, तो हमने देखा था कि किस तरीके से आपने मिसाइल्स का जिक्र किया, किस तरीके से आपने कहा कि बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अब हमला करना पड़ा, और मिग 21 की जगह ये ले सकता है। तो ये इन सभी खूबियों के बारे में भी बताएं, और क्या ये पोजीशन शिफ्ट हो सकती है अंबाला में मौसम अगर थोड़ा खराब हो रहा है तो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वायुसेना ने जो रिलीज जारी किया था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि अगर मौसम खराब होता है तो शिफ्ट किया जा सकता है, या आज जो है जो रफाल जो यहां पर आ रहा है वो नहीं आया, ऐसा भी कहा गया था कि जो कार्यक्रम होना है वो नहीं हो। लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि रफाल आज लैंड नहीं करेगा। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात आपको ये बता दें कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में जो है रफाल का इंडक्शन कार्यक्रम होगा, यानी रफाल जो है आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल होगा। यह बात समझ से परे है कि जैसे गजाली बता रहे थे कि पता नहीं क्यों ये हमारा अपना रफाल है, और अगर आम लोग अगर छत पर खड़े होकर रफाल अगर फ्लाई करता हुआ अगर आ रहा है, अंबाला में लैंड कर रहा है, उसे देखना चाहते हैं तो उस पर रोक लगाने की बात या धारा 144 लगाने की बात ये बिल्कुल समझ से परे है। आपको ये बता दें कि जब अप्रैल महीने में यही रफाल जब फ्लाई किया था, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
जब फ्लाई किए थे तो एजेंसी के जरिए आपको इसको लाइव दिखाया गया था। रफाल के सारे विजुअल जो आधिकारिक तौर पर कई सारे जारी किए गए हैं, तो अगर आम लोग अगर देखते हैं तो उसमें कोई परेशानी वाली बात और पता नहीं कौन सी सुरक्षा का हवाला दिया जा रहा है। ये हमारा अपना रफाल है, देश के लोगों का रफाल है, और इसके जो पैसे दिए गए हैं जो 58,000 करोड़ के आसपास बैठता है 36 रफाल का, वो आम लोगों का टैक्स पेयर मनी है। तो केवल देखने मात्र से अगर कोई जहाज का अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इसमें कौन कौन से मिसाइल लगे हुए हैं, क्या क्या तकनीकी खूबियां हैं, तो मुझे लगता है कि आम लोगों पर इस तरह से रोक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि उसे गर्व होना चाहिए आम लोगों को ऐसे लड़ाकू विमान के आने से। रही बात इस लड़ाकू विमान की, अगर बात करें खूबियों की बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे कि एक मोटार मिसाइल लगा हुआ है जो आसमान से जमीन पर मार करता है। आपको ये बता दें कि जब पुलवामा में जो हमला हुआ था जिसमें हमने सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, और जब भारत ने जो पाकिस्तान को सबक सिखाने की सोची, जो जैश के आतंकी थे, तो उसमें जो हमारे मिराज थे उनको पार करना पड़ा लाइन ऑफ कंट्रोल पर। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करना एक बहुत खतरे वाली बात होती है कि अगर हमारे जहाज को निशाना बना लिया तो पाकिस्तान के रडार, लेकिन इसमें जो आपके मिसाइल लगे हुए जैसे मोटार रडार है, तो इसको पार करने की जरूरत नहीं है। बिना एलसी पार किए हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल पार किए हुए उस जो मल्टीपल टारगेट है, यानी जैश या जो दूसरे आतंकी कैंप जो आप लड़ाकू विमान को टारगेट देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरी तरह से तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। और ये मात्र 150 किलोमीटर इसको जमीनी आप न देखिए कि जमीन में, अगर आसमान में फ्लाई करता है तो वो जो रेंज जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें स्कल्प मिसाइल लगे हुए हैं जिसका रेंज जो है तकरीबन 800 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि इसके टक्कर का पूरे एशिया में कोई दूसरा एयरक्राफ्ट नहीं है। ये दोनों तरह का रोल कर सकता है, जरूरत पड़ने पर आपकी आसमानी सरहद की सुरक्षा कर सकता है और दूसरा हमला भी कर सकता है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं राजीव कि वायुसेना कितनी ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, कुल 36 विमान आने हैं, 5 की खेप आज पहुंच रही है यहाँ। जैसा कि आपने जिक्र किया रफाल जो है, क्योंकि अब भारत में आ रहा है, भारत का होने जा रहा है, ऐसे में धारा 144 लगाने के पीछे मकसद क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, बहुत कुछ बिल्कुल समझ से परे है, वही गजाली भी बता रहे थे और मैं आपको फिर से ये बता रहा हूं कि ये बात बिल्कुल समझने कि सुरक्षा कारणों का हवाला दिया गया है। अगर आम आदमी, अगर लड़ाकू विमान अगर आ रहा है, वो विमान आ रहा है जिसके बारे में रक्षा मंत्री से लेकर आपके एयर चीफ से लेकर प्रधानमंत्री से जिक्र कर चुके हैं और कह चुके हैं कि इसके आने से हमें हर भारतवासियों को गर्व होगा, और अगर ये लड़ाकू विमान आता है तो हम पाकिस्तान को यहाँ बैठे बैठे सबक सिखा सकते हैं। सारे दुनिया में रफाल का वीडियो देखा जा रहा है, खुद रक्षा मंत्री फ्लाई किए हैं, लाइव हुआ है उसका। अगर लोग अपने छत पर खड़े होकर देख लेंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे रोक लगानी चाहिए, आम लोगों को देखना चाहिए, फक्र होना चाहिए। ये बहुत, और कोई भी ऐसा देखने से आम आदमी कम से कम उसमें अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसमें क्या क्या मिसाइल है, क्या क्या उसमें खूबियां है। अगर आपको रोक लगानी तो आज की तारीख में ऐसे सैटेलाइट है, ऐसे तकनीक है कि वो आपको आसमान से सारी आपको नजर रख रहे हैं, आप उस पर तो रोक नहीं लगा सक रहे हैं। लेकिन एक आम आदमी अगर देखना चाह रहा है अपने लड़ाकू विमान को जिस पर उसको फक्र है, गर्व है, उस पर आप रोक लगा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। तो रफाल जो है 5 जिनकी संख्या वो आज पहुंच रहे हैं रफाल, और अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के पास इनको उतारा जाएगा। इससे पहले रक्षा मंत्री के दफ्तर की तरफ से शशांक यहाँ पर एक ट्वीट किया गया है जिसमें एक वीडियो भी था जिसमें कि बर्ड्स आई व्यू, यानी ऊपर से किस तरह से दिखता है पूरा नज़ारा, काफ़ी 1000 फुट ऊपर ये उड़ाया जाता है। ये ट्वीट के जरिए वीडियो ट्वीट किया गया था अक्टूबर 2019 का, और इस वक्त रक्षा मंत्री खुद रफाल में मौजूद भी थे। और अब बात करते हैं सीरो सर्वे की। बड़ी आबादी में कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए मुंबई में सर्वे किया गया जिसमें यह पाया गया कि करीब 40% वहां की आबादी लोगों को वहां पर वायरस यानी कोरोना हो चुका था, जिसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा संक्रमण हुआ, और जो संक्रमण हुआ उन्हें पता भी नहीं चला। बिल्कुल, आर्थिक वर्गीकरण के आधार पर इस सर्वे के परिणाम देखें तो स्लम एरिया में 57% लोगों को संक्रमण हुआ और रिहायशी इलाकों में, दूसरे रिहायशी इलाकों में 16%। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। पूजा, इससे सीरो सर्वे से जुड़ा, जब दिल्ली में ये आया सीरो सर्वे तो हर 4 में से 1 आदमी पॉजिटिव पाया गया। बहुत से सवाल उठे इस सर्वे को लेकर कि कितनी संख्या पर हम ये सर्वे कर रहे हैं, क्या ये अंदाजा लगाना ठीक होगा। और अब मुंबई में देखें तो ये और ज्यादा है, हर 5 में से 2 व्यक्ति
अगर संक्रमित था है तो इसका मतलब फिर सवाल वही उठते हैं कि क्या हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली, क्योंकि जो नंबर्स सामने आए हैं वो तो वैसे दर्शाते नहीं है, नंबर्स तो उतने हैं नहीं। एक अच्छी बात जरूर रही कल के केसेस बहुत कम हो गए हैं मुंबई में अगर देखें तो। जी बिल्कुल, केसेस कम हुए हैं, उस पर तो एक अलग तरह से चर्चा होनी चाहिए कि क्यों कम हुए हैं, क्योंकि जो गाइडलाइंस बदले हैं उसका वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए और ये दौर मुंबई ने अप्रैल महीने से ही देखना शुरू कर दिया था, आखिरी समय से और देखो, और जो हमने पीक देखा वो मई और जून में देखा, जून के मिड तक मध्य तक बना दिए। सिरो सर्वे की जहां तक बात है तो चौल में जैसा कि आपने अभी बताया, जो झुग्गियां हैं, चौल है, जिसमें जो मुंबई में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहां रहते हैं, वो पैटर्न आप मुंबई का देखें तो ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहाँ पे हम कहें कि ये चौल इलाका है, ये रेजिडेंशियल इलाका है। यहाँ पे पॉकेट्स में हर जगह पर चौल है, तो एक बड़ी आबादी वहां पर रहती है। हमने धारावी को भी हॉटस्पॉट बनते देखा। तो यहाँ पर 3 वार्ड में ये सर्वे किया गया था और इन 3 वार्ड में रैंडम सैंपल्स लिए गए हैं लोगों से। तो चौल इलाके में करीब 4000 लोगों के सैंपल लिए गए हैं और जो लोग इमारतों में रहते थे वहां करीब 3000 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए हैं। इसकी संख्या पर जरूर ये कहा जा सकता है कि इतने कम लोगों में हम कैसे कह सकते हैं कि पूरी मुंबई की 40% लोगों को हम माने कि उनको कोरोना हुआ था, पता भी नहीं चला, लेकिन सर्वे का तरीका भी कुछ ऐसा ही होता है। अब इसको समझने के लिए एक बार फिर से बीएमसी सर्वे ये करेगी, वो होगा अगस्त महीने में दूसरे हफ्ते में, और इसका रिजल्ट आएगा सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में। लेकिन फिलहाल के लिए जो आंकड़े आए हैं सिरो सर्वे के हिसाब से, वो ये समझकर कहीं ना कहीं निश्चिंत होना चाहती है बीएमसी और सरकार प्रशासन दोनों कि यहाँ पर एक बड़ी संख्या खुद से संक्रमित होकर ठीक हो चुकी है, तो यहाँ पर इम्यूनिटी लोगों की बहुत अच्छी है। उस हिसाब से जो इकोनॉमी खोलने की बात थी पूरे तरीके से, अब कहीं ना कहीं उसमें सहायता मिलेगी। जो एक आर्थिक राजधानी की ये हालत थी जहाँ सब कुछ बंद पड़ा हुआ था, हालांकि अनलॉक में बहुत चीजें खुली हैं, लेकिन लोगों में डर है, लोग बाहर नहीं जा रहे हैं। तो आप देखिए जो व्यापार है वो कहीं ना कहीं से पूरी तरह से पड़ चुका है। मुंबई शहर की सबसे बड़ा सीमा वो था। अब वहां पर सिरो सर्वे के नतीजे से सरकार भी हिम्मत आई है कि इकोनॉमी को खोलेंगे। तो अब दूसरी चर्चा अगर आप देखें तो 1 अगस्त से यहाँ पे बहुत बदलाव नजर आएंगे अगर आर्थिक ढांचे में अगर आप देखें। जी पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि आपने बताया वहां पर लोगों की इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, जिसके चलते 40% लोग अगर मुंबई में कोरोना संक्रमित हुए तो उसमें से वो खुद ठीक भी हो गए। और ये लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ जी कि ये जो क्लेम है ये क्लेम हर जगह पर है, लेकिन जब आप एक बात कहते हैं, जब सिरो सर्वे की जिक्र आता है और आप ये कहते हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड तो हुआ ही नहीं, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है ही नहीं, हर्ड इम्यूनिटी की फिर बात आ जाती है जो कि फिर एक सवालिया निशान है। तो ऐसे में जब 5 में से 2 व्यक्ति पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो कैसे ठीक भी हो रहे हैं, तो ये सारी बातें अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। और अब वक्त है टॉप 5 का। नेटिव इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और इस पोल में हिस्सा लीजिए। पहली खबर, आज भारत पहुंचेगा रफाल फाइटर जेट। नंबर 2 पर गहलोत 31 को विधानसभा सत्र बुलाने पड़े। नंबर 3, चीन ने लद्दाख एलएसी से कई जगह सेना पीछे हटाई। नंबर 4 पर भीमा कोरेगांव दिल्ली यूनियन के प्रोफेसर गिरफ्तार। और आखिर में नंबर 5 पर सुशांत केस, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर। तो जाइए पोल में जरूर हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबर आप विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल नमस्कार।